भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। कहा कि कानों से भद्र भद्र सुनना, कानों से कल्याणकारी सुनना, सत्संग का ही अधिक से अधिक श्रवण करना, आत्म कल्याण की ही वाणियों का अधिक से अधिक श्रवण करना। ये जो दो कर्ण हैं, ये जो दो कान हैं, आत्म कल्याण में अत्यंत ही उपयोगी सिद्ध होते हैं। श्रवण करना। और महापुरुषों ने कहा केवल श्रवण ही नहीं करना, मनन करना, विचार करना। सत्य वाणियों पर, सत्संग की वाणियों पर, महापुरुषों की वाणियों पर, स्वरवेद के दिव्य स्वरों पर, साहेब के भजन पर, वेदों के मंत्रों पर, उपनिषदों के संदेश पर विचार करना। केवल सुनना ही नहीं। सुनना है तो चलो सुन लेते हैं। सुनना एकमात्र केवल क्रिया नहीं है और फिर समाप्त हो जाए। कुछ क्षण की क्रिया नहीं है कि सुनना है, कुछ क्षण का यज्ञ नहीं है कि पूर्णाहुति हो गई। चल रहा है यज्ञ। आत्म कल्याण का यज्ञ तो गतिमान है। सुनना है तो चलो सुन लेते हैं। केवल सुनने के लिए नहीं सुनना है, पी जाना जैसे शब्द शब्द को। केवल सुनना नहीं, सुनने के साथ पीते जाना, मनन करना, विचार करना। स्वरवेद के सिद्धांत पर, साहेब की वाणियों पर, दिव्य आध्यात्मिक ज्ञान के संदेशों को श्रवण करने के साथ मनन करना, विचार करना, उसे सत्य स्वीकार करना। सत्य स्वीकार कर लिया तो कर लिया, उसे अन्यों तक पहुंचाना। जन जन तक सद्ज्ञान का प्रसार करना, जन जन तक सत्संग को पहुंचाना, जन जन तक आत्म कल्याण के संदेश को पहुंचाना। जो लाभ हमें मिल रहा है वह लाभ अन्यों तक पहुंचे। हमारी वाणी भी पवित्र हो जाती है सेवा से। हमारी वाणी पवित्र होगी, हमारा जीवन पवित्र होगा स्वरवेद के प्रचार प्रसार से, विहंगम योग के आध्यात्मिक ज्ञान से। वाणी को पवित्र करना है तो स्वरवेद का आश्रय लेना होगा। वाणी का क्षय कितना बड़ा क्षय है। तो ये वाणी शुद्धि की भी तो क्रिया है। पहले कहा श्रवण करना, और केवल श्रवण ही नहीं करना, मनन करना, विचार करना। जो जो सुना था उसे सत्य स्वीकार करना, अन्यों तक उस संदेश को पहुंचाना, स्वरवेद की वाणियों को पहुंचाना, सत्संग देना। जो सुना था उसे सत्य स्वीकार किया था, उसे जन जन तक पहुंचाया था। प्रकाश का दीप स्तंभ बन जाना। विद्या ज्ञान चार प्रकार से उपयोगी सिद्ध होती है। आगम काल, स्वाध्याय काल, प्रवचन काल और व्यवहार काल।